मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास के एक प्रमुख विषय राजस्थान में 1857 का संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम और उसके प्रमुख स्थल, इस विषय पर आज के व्याख्यान के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके से भारत में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विरोध का प्रकटीकरण हुआ और जिसने अपने आगोश में संपूर्ण उत्तरी भारत को लपेट लिया। उत्तरी भारत का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां इस विद्रोह की, इस स्वतंत्रता संग्राम की या इस क्रांति की जो आहट है वो सुनाई ना देती हो। मेरठ हो, लखनऊ हो, झांसी हो, ग्वालियर हो, पूरा अवध का क्षेत्र हो, या राजस्थान में नसीराबाद हो, अहुआ हो, या अन्य स्थल हो, कोटा हो, ये सारे स्थल थे जहां हमें अंग्रेजों के विरुद्ध, उनकी नीतियों के विरुद्ध, उनके क्रियाकलापों के विरोध में विरोध के स्वर सुनाई पड़ते हैं। मेरठ से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये क्रांति का श्री गणेश 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ। हालांकि इस क्रांति का जो आधार था वो वीर मंगल पांडे ने बहरामपुर में अपने जीवन की कुर्बानी देकर रख दिया था। भारत की जो सैन्य ताकत थी, जो भारत का जो सैनिक वर्ग था, वो इससे बेइंतहा ज़्यादा आंदोलित था, व्यथित था कि किस प्रकार कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने घेर कर वीर मंगल पांडे की बहरामपुर छावनी में हत्या कर दी। इस घटना ने भारतीय सैनिकों के मन में अंग्रेजों के प्रति जो अविश्वास था वो गहरा दिया और वो अवसर की तलाश में लगे कि भाई जैसे ही हमें अवसर प्राप्त होगा हम इसका बदला आवश्यक रूप से लेंगे। और ये अवसर उन्हें प्रदान कर दिया चर्बी वाले कारतूसों ने, और मेरठ में इसका प्रकटीकरण भी हो गया। मेरठ से जो सैनिक थे वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली आकर बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, या दूसरे शब्दों में कहें कि बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का नेता घोषित करते हैं और उसके नेतृत्व में संपूर्ण उत्तरी भारत में इस क्रांति की जो प्रचार प्रसार हो जाता है। हम इस व्याख्यान के माध्यम से भारत के जो विभिन्न हिस्सों में, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश हो, चाहे उसमें मध्य प्रांत हो, अथवा उत्तरी भारत के और हिस्से हों, उनके स्थान पर राजस्थान में होने वाले जो घटनाक्रम है, राजस्थान में किन किन स्थलों पर इस क्रांति का प्रकटीकरण होता है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान की जहाँ तक बात है तो नसीराबाद वो स्थल था
जहां राजस्थान में विप्लव का सूत्रपात हुआ या सर्वप्रथम प्रकटीकरण हुआ। मेरठ में हुए घटनाक्रम की जब सूचना यहां पहुंची तो यहां के सैनिक उत्तेजित हो उठे। इस पर अंग्रेजों की जो तैयारी थी, अंग्रेज सैनिकों की जो तैयारी थी, उस तैयारी ने भारतीय सैनिकों को और ज्यादा आशंकित कर दिया। और जैसे ही उन्हें यह पता चला कि डीसा छावनी से तोपें मंगाई जा रही हैं, तैसे ही जो भारतीय सैनिक थे वो भड़क गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, उसके कुछ सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर संपूर्ण तोपखाने पर अधिकार कर लिया। इस घटना से सारी नसीराबाद छावनी में भगदड़ मच गई। जो छावनी का अधिकारी था प्रिचार्ड, उसने इस घटनाक्रम को बड़े हल्के में लिया। वह परेड मैदान की तरफ आया और इसी समय तोपखाने से गोलीबारी भी प्रारंभ हो गई। प्रिचार्ड ने जो घुड़सेना थी उसे तोपखाने की तरफ बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन घुड़सेना ने प्रिचार्ड के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया या उसके आदेश की पालना नहीं की। इस घटना में एक अंग्रेज मेजर स्पॉटिसवुड और एक कर्नल न्यूबकी मारे गए और लेफ्टिनेंट लॉक व हार्डी घायल हो गए। इस घटना से छावनी के संपूर्ण सैनिक धीरे धीरे विद्रोही हो गए। जो छावनी में ब्रिटिश अधिकारी थे वो और उनके परिवारजन अपनी जान बचाने के लिए ब्यावर की ओर भागे। सैनिकों ने, जो छावनी के भारतीय सैनिक थे, उन्होंने सबसे पहले तो चर्च में आग लगाई। नसीराबाद में जो चर्च था उसमें आग लगाई और उसके बाद अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों को भी आग के हवाले कर दिया। सैनिकों ने जो खजाना था उसकी तिजोरियों को तोड़ दिया और उससे जो धन प्राप्त हुआ उस धन को आपस में बांट लिया। छावनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, लूट लिया गया। एक विशेष बात क्या रही कि भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज जो भगोड़े ब्रिटिश अधिकारी थे उनकी जान माल को नुकसान नहीं पहुंचाया और ये छावनी लूटने के बाद, छावनी को आग के हवाला करने के पश्चात जो ये सैनिक थे वो नसीराबाद से दिल्ली की तरफ कूच कर गए। हालांकि अंग्रेज अधिकारियों ने इनका जोधपुर से सेना मंगाकर, जयपुर से सेना मंगाकर पीछा भी किया, लेकिन ये जो नसीराबाद के सैनिक थे ये 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंच गए और इन्होंने अंग्रेज पलटन पर घेरा डालकर आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज सेना पराजित हुई। तो जो नसीराबाद था, इसने ये विप्लव का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था राजस्थान के की अगर बात करें तो। दूसरा स्थान था नीमच। जब नीमच में नसीराबाद की छावनी के विद्रोह की खबर पहुंची तो वहां भी भारतीय सैनिकों की भावनाएं जोर मारने लगी।
हालांकि जो नीमच की छावनी है वो 100-125 मील दूर थी और यहाँ के सैनिकों में भी काफ़ी उत्तेजना थी। 72वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने भारतीय सैनिकों को शांत करने के लिए काफ़ी प्रयास किए और इन प्रयासों में वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए इन्होंने सैनिकों को शांत रहने में के लिए तैयार भी कर लिया, लेकिन ये ज़्यादा समय तक ये स्थिति बनी नहीं रह सकी। 2 जून 1857 को एबॉट ने सभी सैनिकों को परेड मैदान में एकत्रित होकर उन्हें भारतीय सैनिक अधिकारियों द्वारा की हुई शपथ से अवगत कराया, जिससे अन्य सैनिक भी वफादार बने रहे। घुड़सवार जो सेना थी उसके एक प्रमुख सैनिक मोहम्मद अली ने कर्नल एबॉट को चुनौती देते हुए कहा कि अंग्रेजों ने स्वयं अपनी शपथ का पालन नहीं किया है और आप लोगों ने अवध का अपहरण कर लिया, इसीलिए भारत के जो सैनिक हैं वो भी किसी प्रकार की शपथ से बंधे हुए नहीं हैं। हालांकि कर्नल एबॉट ने मोहम्मद अली को समझा बुझाकर शांत कर दिया, लेकिन 3 जून 1857 को रात्रि में नीमच की छावनी के सैनिकों ने अंततः विद्रोह कर दिया। कुछ सैनिकों ने तोपखाने से गोले दागने शुरू कर दिए और इन तोपों की आवाज़ सुनकर नेटिव इन्फेंट्री ने अपनी जो कसम थी वो तोड़ दी। छावनी को चारों तरफ से घेर लिया गया, उसमें आग लगा दी गई और वहाँ रहने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे वो अपने प्राण बचाने के लिए भाग गए। जो किले में स्थित खजाना था उस खजाने को लूट लिया गया। हालांकि यहाँ भी नसीराबाद की तरह ही जो लोकल सैनिक थे उन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाई। नीमच में लगभग उसी प्रकार की घटनाएं घटी जैसी नासिराबाद में घटी थी। जो बंदी गृह था उससे सभी बंदियों को मुक्त करा दिया गया, खजाने से खजाना लूट लिया गया। जो अंग्रेज अधिकारी, औरतें और बच्चे थे वो मेवाड़ की तरफ भागने लगे। कुछ मेवाड़ के गांवों ने इन लोगों को, अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेज लोगों को शरण भी दी। नीमच के विद्रोहियों ने सूबेदार गुरेश राम को रेजिडेंट का कमांडर नियुक्त कर दिया, घोषित कर दिया और इस प्रकार नीमच में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी और दूसरे दिन यहाँ के जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने कूच कर दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि नसीराबाद और नीमच दो बड़े केंद्र थे जिन केंद्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध बड़े व्यापक रूप से जो 1857 की क्रांति है वो उसका प्रकटीकरण होता है। जो अन्य स्थल हैं राजस्थान के 1857 की क्रांति के जो अन्य स्थल हैं उनकी चर्चा हम आगामी व्याख्यान में करेंगे।
धन्यवाद।